हेलो। एक मोबाइल का कैमरा, मेरी जुबान और एक छोटा सा उम्मीद, इन 4 चीज़ों के सहारे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। उम्मीद इस बात की कि मेरी बातें भी, मेरी वीडियो भी लोगों के पास पहुँचेगी, और जब लोगों के पास पहुँचेगी तो लोग मुझ पे भी कुछ सिंपैथी लुटाएंगे। मैं इस वीडियो को इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी कहानी को दुनिया के सामने रखना चाहता हूँ। मैं केबीसी देख रहा था, कल की बात है। और होता क्या है कि शो में आए हुए थे, मतलब बहुत पुराना शो था। समय रैना, भुवन बाम, तन्मय भट्ट और भी कोई आया हुआ था। तो वहाँ पे अमिताभ बच्चन साहब एक चीज़ कहते हैं, आपके पास कुछ नहीं है तो आपकी कहानी है। आपकी कहानी में इतना दम है कि पूरी दुनिया को आपके साथ चलने के लिए मजबूर कर देगी। वहीं एक बात मुझे खटक गई, क्योंकि मैं जब से घर पे आया हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का 2 साल बाहर रहकर पढ़ाई किया हूँ, सिर्फ 2 साल। और यही 2 साल था जब मेरे परिवार वालों ने मुझ पे पैसा लगाया। मेरे परिवार वाले मतलब मेरे पिताजी ने मुझ पे पैसा लगाया। और भी मैं सीबीएसई में पढ़ा हूँ तो और सारे भी पैसे लगे हैं, लेकिन ऑफिशियली मेरे पढ़ाई पर जो पैसा लगा है मेनली, तो वो 2 साल था जब बहुत ज़्यादा पैसा लगा। बहुत ज़्यादा का मतलब 1 लाख तक लगा। आई एम फ्रॉम वेरी पुअर बैकग्राउंड। मेरे बोलने में भी बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट है, ना मेरी आवाज़ में दम है, ना मेरी बात में दम है। लेकिन दम इस बात की है कि इतना कमज़ोर होने के बावजूद भी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो 2 साल मैंने 11th 12th बाहर आकर पढ़ाई किया। वहाँ पे बढ़िया था, सब कुछ। खाना खुद से बनाते थे, कपड़ा खुद से धोते थे, पढ़ाई ट्यूशन करने जाते थे। और ये सब करते करते ट्यूशन भी 6-7 घंटा का था, और बाकी समय में खाना कपड़ा धोने में सब समय बीत जाता था। जो लोग ज़्यादा धनी बैकग्राउंड के थे तो उनका मेस ज्वाइन किए हुए थे, मेस में खाना खा रहे थे। कुछ लोग हॉस्टल में रह रहे थे। हम लोग सिंपल रूम में 1500-1600 के किराया देकर 2 आदमी एक रूम में रह रहे थे लोग। और ऐसे करके मेरा 11th 12th बीत गया। फिर मैं घर पे आया। मुझे और ज़्यादा पढ़ने की चाहत थी। इतना बिजी लाइफ होने के बावजूद भी मैंने अच्छा मार्क्स 12th में लाया। एवरेज से अच्छा था। एवरेज 60 का होता है, 60% का होता है, लेकिन मेरा 75.2% था। कोई खुश नहीं था, क्योंकि मैं अपने फैमिली का पहला लड़का था। मेरा भाई भी 11th 12th कहीं जाकर नहीं पढ़ा था, लेकिन 10th में मैं अच्छा मार्क्स लाया था। फर्स्ट डिवीज़न था, जो मेरे फैमिली में किसी का नहीं था। तो मैं पहला था जो बाहर जाकर 11th में पढ़ रहा था, 11th 12th। फिर मैं सब कुछ पढ़ाई कंप्लीट करा। मैं 12th कंप्लीट करके घर पर आया। मुझे पटना जाना था, मैंने सबको बताया था। सडनली घर के में थोड़ा भी पैसा नहीं था, घर का गुजारा भी चल सके, घर में उतना पैसा नहीं था। मुझे पटना जाना है, वो पैसा कहाँ से है? पिताजी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए। बहुत समय तक ये बात चला, घर में पटना जाना है, पैसा कहाँ से आएगा? जितना मेरा घर का इकोनॉमी है, घर का नेटवर्थ नहीं है, उतना ज़्यादा कोचिंग का फीस था। और स्टूडेंट लोन की बात हुई तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का, तो प्राइवेट कोचिंग में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चलता नहीं है। और मुझे JEE का तैयारी करना था। मैंने बहुत सारे कोचिंग में बात किया, कोई भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेने के लिए तैयार नहीं था। सबसे अंत में थक हार के बहुत कम उम्मीद बची, तो मैंने इतना ज़्यादा बात को सब भूलने लगे कि इसको पढ़ना भी जाना है, पढ़ना भी है। मुझे बहुत अंदर ही अंदर ये बात खाई जा रही थी कि मुझे बाहर जाकर पढ़ना चाहिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहिए। इंजीनियर बनने का सपना था, अब नहीं है, क्योंकि अब मैं दूसरा काम कर रहा हूँ, इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो थक हार कर मैंने कैसे भी 3500 रुपया जुटाया
और एक ऑनलाइन बैच खरीद लिया। फिर मैं जब बैच खरीद लिया तो मेरा बैकलॉग बहुत ज़्यादा होने लगा, क्योंकि घर पे रह रहा हूँ, घर पे सारा काम मुझी को करना होता था। पिताजी घर पे नहीं रहते थे। 8-10 हज़ार के महीना पर वो काम कर रहे थे, छोटा मोटा काम कर रहे थे रक्सौल में। मुझे बताने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ कौन काम कर रहे थे। और उसी में भाईजी भी अब 12th के बाद ग्रेजुएशन के लिए अब कुछ एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने मोतिहारी चला गया, जहाँ से मैं आया था। मुझे दोबारा बोला गया कि चले जा मोतिहारी, लेकिन मुझे मोतिहारी नहीं जाना था, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड सर्कल ज़्यादा था और डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा था, कोचिंग भी नहीं था। तो मैं सिर्फ जा कर के ऑनलाइन बैच ले करके घर पे ही अच्छा से तैयारी करता, क्योंकि मोतिहारी मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। छोटी छोटी समस्याओं में मैं अक्सर घर पे आ जाता था। जब बैच लिए तो बैकलॉग ज़्यादा हो गया। मुझे कोई भी ऑनलाइन में टीचर लोग पढ़ा रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब आ रहे थे, बोल रहे थे, लिखवा रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी पहले बात तो मैंने 2-3 महीना ऐसे ही वेस्ट कर दिया सिर्फ सोचने वोचने में, घूमने फिरने में। एक भी दिन कॉपी वॉपी नहीं छुआ। मेरे घर पे कोई गाइडेंस नहीं था पढ़ाई को लेकर के कि पढ़ लो बेटा, ये कर लो। कोई मतलब मेन समय पर कोई पूछता नहीं है। जब देख लेगा कि सब तरीका से बच्चा बर्बाद हो गया तो बैठा करके और 50 तरह के ताना देगा। उन लोगों को लगता है कि वो लोग डांट रहा है, लेकिन उस बात से स्ट्रेस बढ़ता है, क्योंकि खुद आप जब अपनी ज़िंदगी का स्ट्रेस ले रहे हो और जब स्ट्रेस में हो तब कोई भी फैमिली का मेंबर आपको सपोर्ट नहीं करता है। कोई पूछता नहीं है कि क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, कुछ मत पूछो भाई। बस आपको एक लाइन पर लाना तो चाहिए था, एक ट्रैक पर तो हमें लाना कर रखना चाहिए। फाइनेंशियली हर एक तरीका से अभी के समय में पैसा सबके लिए प्रॉब्लम है। एक फाइनेंशियल सपोर्ट जो होता है हर एक फैमिली में, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और ख़ास करके फैमिली के सिंसियर बच्चों को। मैं नहीं था उतना ज़्यादा सिंसियर इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे सिंसियर बनाया नहीं गया। मेरी परवरिश उतनी अच्छी नहीं हुई, मेरी ही नहीं, मेरी फैमिली का किसी भी लड़का को, किसी भी लड़की का, कोई भी बच्चा था उसका परवरिश सही नहीं हुआ। मेरे घर वाले मेरे गांव के जो सिंसियर लड़के हैं उनसे मेरी तुलना करते हैं। कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई MBBS कर रहा है नीट निकालने के बाद, कोई JEE निकालने के बाद NIT में पढ़ रहा है, तो उन लोगों से हमारी तुलना अक्सर होती रहती है। कल ही मुझे बहुत ज़्यादा डांट सुनने को मिला, फालतू का, कोई वजह नहीं था, क्योंकि लोग MBBS कर रहे हैं, नीट कर रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम नालायक हो, नल्ला हो। मैंने एक सवाल बस पूछ दिया कि आपने कराया क्या हम लोगों को? कभी आपने पैसा लगाया हमारे पढ़ाई में? तो वो लोग बोल रहे हैं कि तुमने कभी मांगा हम लोगों से पैसा पढ़ाई में? ज़्यादा दिमाग है मुझसे, ज़्यादा दुनिया देखे हैं, तो मेरी बातों को ज़्यादा दबा देते हैं, बहुत जल्दी दबा दिया जाता है। उन लोगों को बात में ज़्यादा दम नहीं था, लेकिन आवाज़ ऊंची थी, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाया वहाँ पे, और ज़रूरी भी नहीं समझा कि यहाँ पे कुछ बोलना ज़रूरी है। यहीं अभी भटक रहा हूँ, कुछ भी सोच रहा हूँ करने को, बस हार नहीं माना हूँ, और अंतिम सहारा इस फ़ोन को लेकर के फ़ोन के सामने बोल रहा हूँ, क्योंकि यहीं अब उम्मीद के सहारे एक दुनिया कायम है, और उसी उम्मीद का मैं भी हिस्सा हूँ। बहुत छोटा सा प्रयास है वीडियो बनाना, अपलोड करना, लेकिन सपना बहुत बड़ा है। सपना ये है इस गांव से निकलना, इस माहौल से निकलना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए